हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सिटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे भाई, आज हम लोग इस वीडियो में जिस मुद्दा की बात करेंगे वह प्रीवियस ईयर के 5/1/2022 की बात करेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग मुद्दा की बात करते हैं कि आज के वीडियो में क्या कुछ खास प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई आता है, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषीवाद। मेरे दोस्त, मातृभाषा हम लोगों के घर की भाषा, आस पड़ोस की भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मातृभाषा आधारित, तो ये लाइन आता है कि आप बच्चों के पढ़ाई को शुरुआत मातृभाषा में कीजिए और अलग से आप उसे और भाषा दे सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है किसी एक विद्यालय कक्षा में मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना हो सकता है। कह रहा है कि किसी विद्यालय कक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी के माध्यम के रूप में नहीं होगा। ठीक है, माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को भाषा के रूप में सीखना नहीं, अंग्रेजी को मेरे दोस्त अतिरिक्त भाषा के रूप में दर्जा मिला। ठीक है, फिर कह रहा विद्यालयी कक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। ये तो नहीं, क्या होगा मेरे दोस्त? विकल्प नंबर 3। ठीक है, चलिए, किन्हीं लोगों को यदि डाउट होगा तो प्रायः कहा जा रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में आपको उसका जवाब मिलेगा। और एक दो बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर 6 to 8 पेपर 2 का हिंदी सेक्शन करवाया जाए। तो मेरे दोस्त, बहुत जल्दी ये समाप्त होगा और ये ज्यों ही समाप्त होगा तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ा मैसेज यह है कि 7 दिन का क्लास आप लोगों को करवाया जाएगा। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट मिला करके 7 क्लास में टोटल मैराथन का क्लास करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसका भी बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं मेरे दोस्त, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्द वाले 5 वाक्यों का सुरलेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्य को लिखने के लिए कहती है। तो पहले सुना और फिर लिखना। मेरे दोस्त, सुनना निम्न स्तर और फिर लिखना उच्च स्तर। तो क्या हो जाएगा? बॉटम अप। क्या होगा मेरे दोस्त? बॉटम अप होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई विकल्प नंबर सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अध्यापक अपने कक्षा में विभिन्न समूह को 10 शब्दों का एक समूह देती है। क्या कह रहा है मेरे दोस्त? 10 शब्दों का। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द समानता रखते हैं और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय। इस पूरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन समाहित है। यदि समानता रखता है, यहां तक यदि बात करती, तब इसका उत्तर होता थीम विषयक शब्द शब्द। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय। मेरे दोस्त, यह कहलाता है विन्यास। ठीक है, यह क्या कहलाता है? विन्यास। आप जब कोई नया शब्द बनाते हो तो पहले उपसर्ग और बाद में प्रत्यय की बात करते हो। तो भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग पढ़े होंगे, क्रम। जैसे संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं, हिंदी में उपसर्ग बहुत ज्यादा होता है। संस्कृत को लय के समान यदि कहा जाए तो प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, फलना चिलना दिस दैट होता है। ठीक है, तो 22 उपसर्ग इसी प्रकार से लय से होते हैं। तो जब आप उपसर्ग को पहले, प्रत्यय को बाद में लगाते हैं तो एक क्रम होता है। इसी को विन्यास कहते हैं। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उसी प्रकार से ये कहलाता है मेरे दोस्त विन्यास।
ठीक है। यदि कहा जाता इसी क्वेश्चन में कि 10 शब्द देता है और उस शब्द से संबंधित ही अनुच्छेद लिखने को कहता है, तब इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या हो जाता? तो इसका उत्तर होता थीम विषयक शब्द संपदा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। बोली से क्या तात्पर्य? क्या करेगा बाबू? बोली। एक बात याद रखना मेरे भाई, बोली और भाषा में अंतर है। बोली संकीर्ण होता है और भाषा व्यापक होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? व्यापक। बोली एक क्षेत्र से होता है, जबकि भाषा व्यापक क्षेत्र का। कई बोलियां मिलकर एक भाषा का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए देखिए, किसी एक क्षेत्र के सामाजिक समूह की वाचन विशेषता किसी एक क्षेत्र के विशेष लोग द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। किसी कार्य विशेष के समय रखने वाले लोगों की बातचीत, सत्ताधारी लोग का इस्तेमाल क्या होगा? किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता एक क्षेत्र से संबंधित ही क्या होती है? बोली होती है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़े में कार्य, रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थी का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधि को क्या कहा जाए? ठीक है, समूह कार्य, जोड़े में कार्य, रोल प्ले करवाती है। रोल प्ले का मतलब होता है भूमिका निर्वाह, स्वयं से क्रिया करना। ठीक है, तो क्या होगा मेरे दोस्त? वाचन आकलन इसका भाग तो होगा नहीं। ठीक है, वाचन आकलन तो होगा नहीं, कक्षा कक्ष आकलन से संबंधित नहीं, इसका संबंध संरचनात्मक आकलन से। चूंकि समूह में कार्य, जोड़े में कार्य, रोल प्ले, आकलन बहुत ढेर सारी बातें हैं और इसका संबंध मस्तिष्क से, संज्ञान से, इसी को कहते हैं संरचनात्मक। तो इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु के नाम, वस्तु के ऊपर वस्तु के नाम, शिक्षार्थी की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखी है। क्या कह रहा? वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषा अन्य भाषा में भी लिखती है। और कह रहा है यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो भाई जब ढेर सारी वस्तुएं हैं, बच्चों की भाषा भी रख रहे हैं, आप अपनी भाषा भी रख रहे हैं, ठीक है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? शिक्षार्थी को वर्णमाला के अक्षर से परिचित करवा रही है। ठीक है, शिक्षार्थी में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है, शिक्षार्थी में लिपि संबंधी जागरूकता समझ विकसित कर रही है, कक्षा में भाषा की समृद्ध परिवेश से दिख कर रही है। चूंकि यह किसका उदाहरण होगा? मुद्रित समृद्ध परिवेश का। किसका उदाहरण होगा मेरे दोस्त? मुद्रित समृद्ध परिवेश का। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य? भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग हो सकता है। कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषा का इस्तेमाल करें। तो ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? एक भाषा के साथ आप कई भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर ये होगा। यहाँ कह रहा है सभी विषय वस्तु और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ा, यह तो नहीं होगा। ट्रांसलैंग्वेजिंग एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। तो ये कह रहा कि कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है मेरे दोस्त किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता, प्रमाण, मुहर लगा रहना चाहिए। ठीक है, से क्या तात्पर्य? शिक्षार्थी के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विकसित सामग्री। फिर कह रहा है मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो सकता है।
भाषा में अधिकार रखने वाले वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा दूसरी भाषा में होगा। सबसे बेहतर बाबू क्या होगा? भिन्न। मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो, स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हो। तो इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थी को अच्छा लेख लिखने के लिए भिन्न चरणों को समझने का अवसर देता? मतलब क्या? अलग अलग चरणों से लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लेखन की प्रक्रिया का उपागम। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? लेखन की प्रक्रिया का उपागम। या एक लाइन का याद ही रखने का चीज है कि जब आप कई क्रियाओं के बाद लिखने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो यह कहलाता है लेखन की प्रक्रिया का उपागम। ठीक है, आगे की बात हम लोग करते हैं। व्याकरण सीखने से क्या आशय है? क्या है व्याकरण? तो मेरे दोस्तों, व्याकरण को भाषा की शुद्धता के लिए करते हैं, भाषा की सौंदर्यता दिखाने के लिए करते हैं, गद्य को पद में, पद को गद्य में स्थानांतरित के लिए व्याकरण का ही प्रयोग किया जाता है। कह रहा कि व्याकरण का नियम सिखाना, तो नियम सिखाने का आशय उसका होगा सर्वप्रथम नियम सिखाना और बाद में उसका प्रयोग। मेरे दोस्त, बच्चा भाषा का पहले प्रयोग करता है, नियम कानून बाद में सीखता है। अंगिका जो जिस क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं वहां की जो मातृभाषा होती है उसका कोई नियम नहीं जानता, लेकिन फिर भी भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना सीखना सबसे बेहतर होगा। किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना गया। क्या होगा बाबू? अर्थ। कहा जाता है कि व्याकरण को संदर्भों में बताना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। त्रुटियों से क्या अभिप्राय? त्रुटि मेरे दोस्त दिमाग सेट कर लेना कि त्रुटि से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। त्रुटियां, तो त्रुटियां का बहुत उत्तर होता है। बच्चे गलती कर रहे हैं, किसके समान है? तो खिड़की के समान है, खुले दरवाजे के समान है, जिसमें शिक्षक झांक कर देख सके कि मेरा बच्चा कहां पर क्या कैसे सीख रहा। ठीक है, बच्चों की गलतियों को शिक्षक किस रूप में स्वीकार